नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चौहान कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का हम नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। लास्ट पार्ट, अगर आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज लास्ट पार्ट यानी कि पहला पार्ट, पहली वीडियो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, जिसमें मैंने आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन मतलब उसका थ्योरी पार्ट कराया था और जो बेसिक टर्म्स जो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में यूज होती है, जब भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप करने जाएंगे तो जो बेसिक टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए वो सब मैंने बताया था। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो अच्छी बात है, हम इसके अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का पार्ट करने वाले हैं, पहले जनरेटर सीखेंगे। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखना, क्योंकि उसके देखे बिना आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इसमें जो टर्म्स मैंने बताई हैं वो टर्म्स इसमें यूज होंगी, तो जब तक उन टर्म्स का मीनिंग नहीं पता होगा आप जनरल एंट्री उसकी नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो वीडियो आप जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हमारे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अलग अलग केसेस होते हैं, पार्टीज भी होती हैं, अलग अलग ड्रॉर होता है, ड्रॉई होता है, एंडोज भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो अलग अलग केसेस होते हैं, अलग अलग पार्टीज होती हैं। तो अलग अलग केसेस में अलग अलग पार्टीज अपने बुक्स में क्या क्या एंट्री पास करेंगी। ड्रॉर क्या एंट्री पास करेगा अपनी बुक्स में, ड्रॉई क्या एंट्री पास करेगा अपनी बुक्स में, जब बिल डिस्काउंट हो जाता है तो उस केस में कौन क्या एंट्री पास करेगा। तो इन सब चीज़ों को हमें सीखना पहले जरूरी है। तो वो पहले हम केसेस समझेंगे कि किस केस में कौन सी पार्टी क्या एंट्री करेगी। चलिए, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया था। जैसे मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ठीक है। ए ने, ठीक है, मान लीजिए ए ने सेल करा है बी को 10,000 रुपये का क्रेडिट सेल है। तो ए ने क्या किया, बी के ऊपर बिल बना दिया, ठीक है, एक बिल बना दिया, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना दिया, ठीक है, 10,000 रुपये का, ठीक है। और बी ने क्या कर दिया, उस पर साइन कर दिया, यानी कि उस पर एक्सेप्टेंस दे दी। एक्सेप्टेंस देने का मतलब बी ने बोला कि हाँ पेमेंट करूंगा। इस केस में ड्रॉर है ए कौन है, ड्रॉर है, ठीक है। और बिल 3 महीने का है, ठीक है, बिल कितने महीने का, 3 महीने। तो बी ने एक्सेप्टेंस दिया कि मैं 3 महीने बाद इस बिल का पैसा दे दूंगा, ठीक है। तो बी कौन है, ड्रॉई, जो एक्सेप्टेंस देता है, पेमेंट की कि हाँ मैं पेमेंट करूंगा, वो कौन होता है, वो ड्रॉई होता है। अब देखिए, ए ने बी के ऊपर बिल बनाया, एक्सेप्ट हो गई, तो ये ड्रॉई बन गया, ये ड्रॉर बन गया। अब देखिए पहला केस क्या होगा, ए क्या कर सकता है, ए 3 महीने तक बिल अपने पास रखेगा। 3 महीने जैसे ही बीतेंगे, ठीक है, तो 3 महीने बाद इससे पेमेंट लेगा। तो केस पहला बनता है, केस 1 बनता है कि बिल इज रिटेन्ड बाय ड्रॉर टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी और ड्यू डेट, ठीक है। मतलब कि जब उसका पैसा मिलेगा तो उस बिल का पैसा 3 महीने बाद ए ही लेगा, ठीक है। ए बिल 3 महीने तक अपने पास रख रहा है, ये पहला केस है। तो इस केस में 2 ही पार्टी है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही पार्टी है, एक ड्रॉर है, एक ड्रॉई है, ठीक है। तो ड्रॉर क्या क्या एंट्री करेगा, सबसे पहले ए ने बी को, देखिए ए ड्रॉर है, बी कौन है, ड्रॉई। तो सबसे पहले ए ने बी को क्या किया, सेल किया। तो ड्रॉर एंट्री देखिए, ड्रॉर अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा, ए सेल की एंट्री पास करेगा। ड्रॉर कौन है, ए, तो ए ड्रॉर कौन है, ए अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा सबसे पहले सेल की, कि उसने सबसे पहले क्या किया था, ए ने बी को सामान बेचा। तो सबसे पहले ए सेल की एंट्री पास करेगा, ए एंट्री पास करेगा ड्रॉई डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ड्रॉई कौन है, बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो ड्रॉई डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। और बी कौन है, ड्रॉई। तो ड्रॉई एंट्री पास क्या करेगा, सबसे पहले तो ए ने सेल करा और बी ने क्या करा, परचेस करा। बी ने परचेस करा तो ड्रॉई एंट्री परचेस ही करेगा अपने बुक्स में, ठीक है। तो ड्रॉई ने एंट्री क्या करेगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर। ड्रॉर कौन, ए, यानी कि परचेस अकाउंट डेबिट टू ए। पहली एंट्री समझ आ गई। सबसे पहले क्या हुआ, ए ने बी को सामान बेचा, तो ए करेगा सेल की एंट्री और बी करेगा परचेस की एंट्री, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ए ने बिल बनाया बी के ऊपर, ए ने बिल ड्रॉ करा बी के ऊपर, ठीक है। तो जब ए ने बी पे बिल ड्रॉ करा और बी ने क्या कर लिया, उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो ड्रॉर यानी कि ए अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, अपनी बुक्स में वो एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, क्योंकि ए ने बी के ऊपर बिल बनाया है और उसने एक्सेप्ट कर लिया है। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, ए के लिए बी आर क्या है, एसेट है, इसलिए उसने क्या किया, उसे डेबिट किया है। तो ड्रॉर यानी कि ए एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई यानी कि बी, ठीक है।
बी के लिए क्या है, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है बी के लिए तो लायबिलिटी है, उसके लिए तो बिल्स पेबल है क्योंकि उसे तो बिल का पैसा देना है। तो बी यानी कि ड्रॉई अपने बुक्स में एंट्री करेगा ड्रॉ डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, ड्रॉ डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। आई बात समझ में? ठीक है, ये दो एंट्री समझ आई। पहले सेल करा ए ने बी को तो ए ने सेल की एंट्री पास करी, बी ने परचेस की एंट्री, फिर ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया तो ए ने बिल ड्रॉ की एंट्री कर दी, ठीक है, और बी ने भी उसके एक्सेप्टेंस की एंट्री कर दी, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, ए ने 3 महीने वेट किया, ए ने 3 महीना किया वेट, और जब मैच्योरिटी डेट आई, जब उस बिल की मैच्योरिटी डेट आई, पेमेंट की डेट आई, तो ड्रॉई ने बी को पैसा, ड्रॉई ने ड्रॉर को यानी कि बी ने ए को पैसा दे दिया, ठीक है। 3 महीने बाद ये बिल लेके गया इसके पास, बोला कि लीजिए पैसा, आप बिल का पैसा दीजिए, तो इसने दे दिया। तो 3 महीने बाद जब मैच्योरिटी डेट को एंट्री क्या होगी, ए को पैसा मिला है यानी कि ड्रॉर को पैसा मिला है, ठीक है, तो ड्रॉर एंट्री करेगा कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि इसको पैसा बिल का मिला है, तो कैश या बैंक को डेबिट कर देगा, बिल्स रिसीवेबल को क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा। ये पैसा पे करेगा, ये पैसा मैच्योरिटी डेट पे क्या करेगा, पे करेगा, तो ये एंट्री करेगा अपनी बुक्स में बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, क्योंकि ये पैसा दे रहा है इसलिए कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा। तो ये पहले केस की एंट्री है कि बिल जो है, ए जो है वो बिल को अपने पास रख रहा है, रिटेन कर रहा है टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, बिल किसी को नहीं दे रहा, अपने पास ही रख रहा है, पेमेंट वो बिल की खुद ही ले रहा है, यानी कि पेई, जो मैंने आपको लास्ट में बताया था लास्ट क्लास में कि पेई ड्रॉर यहाँ पे खुद है, पेई कौन होता है, जिसको पैसा मिलना होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं पहला केस समझ आया होगा, ठीक है, ये वाला केस आपको समझ आया है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। नेक्स्ट केस में क्या हो सकता है, क्या सिचुएशन गिवन हो सकती है आपको क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट केस में सिचुएशन ये गिवन हो सकती है कि बिल करा लिया डिस्काउंट, बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक। अब ये हो सकता है, या तो देखिए मैंने क्या बोला, या तो बिल ए अपने पास ही रखे, 3 महीने का वेट करे, 3 महीने बाद बी से पैसा ले, या फिर ए क्या कर सकता है, ए सोचता है कि मेरे पास 3 महीने तक का मैं वेट नहीं कर सकता, मुझे ना पैसा अभी चाहिए, मुझे ना अर्जेंट पैसा चाहिए। तो ए क्या करता है, ए जाता है बैंक के पास, ठीक है, ए बोलता है बैंक के पास जाके कि मेरे पास एक 10,000 रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, मेरे पास एक 10,000 रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, मुझे इसके पैसे चाहिए अभी, ठीक है। तो बैंक क्या कहता है, ठीक है मैं आपको पैसे दे दूंगा लेकिन मैं कुछ चार्जेस काटूंगा। बिल्कुल, बैंक क्या करेगा, कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस काटेगा। बैंक क्या करेगा, ए को पैसे दे देगा, पूरे 10,000 नहीं देगा, 10,000 में से अपना कुछ चार्जेस काटेगा, क्योंकि वो पैसा दे रहा है उसे, ठीक है, जरूरत पड़ने पे उसे पैसा दे रहा है तो बैंक भी तो अपना कुछ चार्जेस काटेगा। तो 10,000 की जगह उसने दिया 9,900 रुपए, ठीक है, ए को इमीडिएट पैसे की रिक्वायरमेंट थी, वो पूरी होगी। और 100 रुपए डिस्काउंटिंग चार्जेस, इसको बोलते हैं 100 रुपए, इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग चार्जेस। जो बिल डिस्काउंट करने पे बैंक काटता है उसे बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो 9,900 रुपए ए को दे देगा वो। अब बिल किसके पास चला गया, बैंक के पास, सॉरी। तो ए के पास बिल था, ए ने बैंक से डिस्काउंट करा लिया तो बिल चला गया बैंक के पास, ठीक है। अब 3 महीने बाद जो भी मैच्योरिटी डेट है उस डेट पे बी से पैसा लेने कौन जाएगा, बैंक जाएगा। बी पैसा किसको देगा, बैंक को देगा, ए को नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि बिल तो बैंक के पास है, ठीक है। तो ये केस 2। इस केस में क्या एंट्री करेंगे, वही सेम, पहले ए ने बी को सेल करा, सेल की एंट्री हो जाएगी, ठीक है। फिर ए ने क्या करा, बिल करा, ड्रॉ किया तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉ यानी कि बी, ए एंट्री कर देगा, ठीक है। ऐसे सेम बी परचेस की एंट्री करेगा, फिर वो बिल्स ड्रॉ डेबिट टू बिल्स पेबल की एंट्री करेगा। उसके बाद क्या हुआ, पहली 2 एंट्री सेम ही रहती है, पहली 2 एंट्री हर केस में सेम ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बिल ड्रॉ होने के बाद क्या हुआ, बिल ड्रॉ होने के बाद हुआ कि ए ने क्या किया, बिल डिस्काउंट करा लिया बैंक से, तो अब बिल चला गया बैंक के पास। तो यहां पे ड्रॉर एंट्री करेगा अपने बुक्स में किसकी, डिस्काउंटिंग की, क्योंकि ए ने क्या किया, ड्रॉर ने क्या किया, बिल को करा लिया डिस्काउंट। तो ए एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि बिल आपके किसके पास चला गया, बैंक के पास, इसलिए इसने क्या किया, बिल को क्रेडिट कर दिया, ठीक
ठीक है, और बैंक को डेबिट कर दिया। कितने रुपए से बैंक को डेबिट करेगा? 9,900 रुपए से बैंक को करेगा वो डेबिट, 100 रुपए से डिस्काउंटिंग चार्जेस को करेगा डेबिट, और टोटल BR में कितना क्रेडिट करेगा वो 10,000। आई बात समझ में? जब ए बैंक से बिल डिस्काउंट कराएगा तो डिस्काउंटिंग की बी कोई एंट्री नहीं करेगा। इतना याद रखो, बी को कोई लेना देना नहीं ए क्या कर रहा है। बी का सिर्फ काम इतना है कि जो बिल मेरे पास लेके आएगा मैं पैसा उसको दे दूंगा, ठीक है। ए कुछ भी कर रहा है, कोई लेना देना नहीं। ए कुछ भी कर रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है। वो डिस्काउंट करा रहा है या बिल किसी को ट्रांसफर कर रहा है, वो कोई एंट्री नहीं करेगा। उसको सिर्फ मतलब होगा कि मेरे पास जो बिल लेके आएगा मैं उसको पैसा दे दूंगा और अपने पेमेंट की एंट्री पास कर दूंगा, सिर्फ इतना, ठीक है। तो ए ने बिल डिस्काउंट कराया तो बी कोई एंट्री पास नहीं करेगा, यानी कि ड्रॉई कोई एंट्री पास नहीं करेगा डिस्काउंटिंग की। जब मैच्योरिटी डेट पे बैंक इससे पैसा लेने के लिए जाएगा तो ये बस पेमेंट की एंट्री कर देगा, ये पेमेंट की एंट्री कर देगा। ये पेमेंट की एंट्री नहीं करेगा क्योंकि इसको पैसा बैंक से पहले मिल चुका है। पैसा बी इसको थोड़ी ना दे रहा है, पैसा बी दे रहा है बैंक को। तो यहाँ पे सिर्फ बी अपनी बुक्स में एंट्री करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश है बैंक अकाउंट। अब बैंक तो अकाउंट बनाते नहीं है, बैंक का तो बुक्स बनाते नहीं, तो जो उसके बुक्स में एंट्री दिखाएं, ठीक है। तो यहाँ पे अब ए कोई एंट्री नहीं करेगा, सिर्फ ड्रॉई करेगा, ठीक है। इतनी बात समझ आएगी। ये आपका केस है डिस्काउंट, जब बिल क्या करा लिया जाता है, डिस्काउंट करा लिया जाता है। केस 3 की बात करते हैं। नेक्स्ट केस की बात करते हैं कि डिस्काउंट नहीं कराता, वो कुछ और करा लेता है। कुछ और कराने का मतलब यहाँ पे एंडोर्स कर देता है। बिल इज एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर, ठीक है। यहां पे सी, ए ने सी नाम के एक बंदे से 10,000 रुपए लिए हुए थे, ठीक है। तो उसने क्या किया, तो सी इससे पैसे मांगता है कि बोलता है मुझे पैसा दीजिए। तो ए क्या बोलता है, इसको कुछ बोलता नहीं, इसको बोलता है कि भाई तू बिल रख ले, मेरे पास 10,000 रुपए का बिल है, ठीक है, मुझे 3 महीने बाद इसकी पेमेंट मिलने वाली है। तो एक काम कर, ये बिल तू रख ले, ये जो पेमेंट जो मुझे मिलने वाली है ना, ये तू बी से ले लियो जाके, ठीक है। तो यहां पे बिल हो गया एंडोर्स, इसको बोलते हैं एंडोर्स। जब ड्रॉर ने अपने किसी क्रेडिटर को बिल एंडोर्स कर दिया, ए का क्रेडिटर था सी, 10,000 रुपए का ही था, ठीक है। तो उसने क्या किया, बिल दे दिया इसको, ठीक है, बिल इसको दे दिया, बोला कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मैं बिल है, तो बिल ले ले 10,000 रुपए का, और 3 महीने बाद याद मैच्योरिटी डेट पे इस पे पैसा मिलने वाला है, बी से मिलने वाला है, तो जाके बी से पैसा ले लियो जाके इस बिल का, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंडोर्स। यहाँ पे ये जो सी है ना, अब ये कहलाएगा एंडोर्सी। कौन है ये एंडोर्सी? जो क्रेडिटर होता है ना वो एंडोर्सी कहलाता है। जो बिल एंडोर्स करता है उसे बोलते हैं एंडोर्सर। उसे क्या बोलते हैं, एंडोर्सर। यानी कि ड्रॉर यहाँ पे क्या हो गया, एंडोर्सर हो गया, ठीक है। तो ये एंडोर्सी हो गया, ये एंडोर्सर हो गया। अब देखिए यहाँ पे अब हो गई कितनी पार्टी, 3 पार्टी, ड्रॉर और एंडोर्सी। ये एंडोर्सर कोई अलग पार्टी नहीं है, एंडोर्सर एक तरह से ड्रॉर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पार्टी में एक तरह से ड्रॉर, ड्रॉई और एंडोर्सी, तो 3 बुक्स बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। बुक्स ऑफ ड्रॉर यानी कि ए, एक बुक्स ऑफ ड्रॉई यानी कि बी, एक बुक्स ऑफ एंडोर्सी यानी कि सी, ठीक है। अब देखिए पहले तो देखिए सबसे पहले तो क्या हुआ, सेल हुआ था, ए ने बी को सेल करा, सेम एंट्री, ए बी एंट्री, ए एंट्री करेगा सेल की, बी एंट्री करेगा परचेस की। अभी तक एंडोर्सी नहीं आया, अभी तक एंडोर्सी नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ ए और बी की बुक्स में एंट्री होगी, ए करेगा सेल की एंट्री, बी करेगा परचेस की एंट्री, सेम। फिर ए ने जब बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया तो ए एंट्री करेगा वही सेम, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, ठीक है, और बी एंट्री करेगा ए डेबिट टू बिल्स पेबल, ठीक है, यहां तक तो सेम। उसके बाद ए ने क्या किया, बिल को कर दिया एंडोर्स। अब आया एंडोर्सी, तो बुक्स ऑफ एंडोर्सी, ठीक है, कि पार्टी बुक्स ऑफ एंडोर्सी एक और बुक बन जाएगा। तो यहां पे अब जब ए ने सी को बिल एंडोर्स कर दिया तो यहां पे ए एंट्री करेगा, देखिए ए ने सी को बिल दे दिया, एक यहां से बिल चला गया, तो ए एंट्री क्या करेगा, बिल को कर देगा क्रेडिट, ठीक है, और इसको कर देगा डेबिट। एंडोर्सी डेबिट टू एंडोर्सी ऑफ ए क्रेडिटर, ठीक है, एंडोर्सी डेबिट यानी कि सी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है, उसने बिल दे दिया सी को। अब जब एंडोर्सी अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा, एंडोर्सी अपनी बुक्स में एंट्री पास करेगा, इसको बिल मिला है, तो इसके बाद बिल आया है तो ये करेगा बिल को डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट किससे मिला है, ए से, टू एंडोर्सर अकाउंट, टू एंडोर्सर,
जिससे बिल मिला है वो उसकी नज़रों में वो एंडोर्सर है, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सर, एंडोर्सर यहाँ पे कौन है, ए ही है, ठीक है। आई बात समझ में। अब जब बिल की पेमेंट होगी, देखिए अब बिल किसके पास है, सी के पास, सी के पास यानी कि एंडोर्सी के पास, बिल एंडोर्सी के पास है। पेमेंट कौन लेने जाएगा, ये लेने जाएगा बी से, बी इसको पेमेंट दे देगा। तो जब मैच्योरिटी डे पे बी पेमेंट दे देगा तो पेमेंट की एंट्री कौन कौन करेगा, पेमेंट की एंट्री एक ये करेगा, एक ये करेगा, क्योंकि पेमेंट तो इसको मिली नहीं, ये क्यों एंट्री करेगा, पेमेंट की एंट्री ये करेगा और एक ये करेगा। ये पेमेंट करने की एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, और ये पेमेंट लेने की एंट्री करेगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, जैसे कि आप एंट्रीज में देख सकते हैं, ठीक है। 3 बुक्स आ गए यहाँ पे, सिंपल है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। देखिए केस 3 में एंडोज हो गया। अब देखते हैं केस 4 में क्या होगा। केस 4 होगा बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। ए ने क्या किया, बैंक को बिल दिया, बैंक को बिल दे दिया। अब यहां पे ये कंफ्यूज मत होना कि बैंक को बिल दिया क्या डिस्काउंट करा रहा है, नहीं, बिल्कुल डिस्काउंट नहीं कराया। पहले सिचुएशन समझिए, पहले सेम वही, ए ने बी को सामान बेचा, ठीक है, फिर ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, उसके बाद ए ने क्या किया, बिल दिया बैंक को। अब बैंक को बिल क्यों दिया उसने, बैंक को बिल इसलिए दिया कि वो बैंक से कलेक्शन करवाना चाहता है, उस बिल की पेमेंट बैंक के थ्रू लेना चाहता है, ठीक है। ए ने बैंक को बोला कि ये मेरे पास एक बिल है, ये आप बिल अपने पास रखिए, 3 महीने बाद इसकी पेमेंट आने वाली है, किससे आने वाली है, बी से। तो जब इससे पेमेंट की डेट आए तो बी से पैसा मेरे बिहाफ पे लेना और मेरे खाते में अपने आप ही डिपॉजिट कर देना। बैंक ऐसे सर्विसेज देते हैं, बैंक आपके बिहाफ पे आपका रेंट, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम, ऐसे सर्विस देते रहते हैं, ये सब पेमेंट आपके बिहाफ पे कर देते हैं, तो बदले में उसके कुछ चार्जेस काटते हैं। ऐसे ही जब ए बैंक को बिल देगा, किसके लिए देगा, बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। ए ने बैंक में बिल भेजा, इसलिए भेजा ताकि वो मेरे बिहाफ पे पैसा इससे कलेक्ट कर सके। ये बैंक से वो डिस्काउंट नहीं करा रहा है, बोला है कि 3 महीने बाद इससे जब पैसा मिलेगा तो मेरे बिहाफ पे कलेक्ट कर लेना और मेरे खाते में डाल देना, ठीक है। तो बैंक बोलता है ठीक है, मैं अपने कुछ कलेक्शन चार्जेस काटूंगा और पैसा आपके खाते में डाल दूंगा। तो यहाँ पे बैंक ने इसको एक सर्विस दी है कि आपके बिहाफ पे मैं पेमेंट इससे ले लूंगा और आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगी या फिर कर दूंगा, ठीक है। तो बदले में कुछ कलेक्शन चार्जेस ले लेगा। तो ये चौथा केस कि ए खुद जाके इससे पैसे नहीं लेगा, उसने ये जिम्मेदारी बैंक को दे दी कि मेरे ब्याह पे आप पैसे उससे ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ही पार्टी हैं, यहाँ पे 2 ही पार्टी हैं। बैंक कोई पार्टी, मैं आपको पहले बता दूं, बैंक से कोई डिस्काउंट कराया या फिर बैंक को कलेक्शन के लिए भेजा है, तो बैंक एक कोई पार्टी नहीं है, कोई जिसके अकाउंट में हम जनरल एंट्री करेंगे, ठीक है। तो जब भी बैंक आएगा तो हम उसके अलग से बुक्स ऑफ बैंक ऐसा कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ही पार्टी, एक ये वाला और एक ये वाला, एक ए है एक बी है, एक ड्रॉर है एक ड्रॉई है, तो ठीक है। बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन 4th केस है हमारा। तो ड्रॉर अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, पहली सेल परचेस की एंट्री सेम, बिल ड्रॉ की एंट्री सेम, उसके बाद ए ने क्या किया, बिल भेज दिया बैंक में कलेक्शन के लिए। तो सारी चीजें क्रोनोलॉजिकल वाइज होती हैं, जो पहले हुआ वो पहले सेल हुआ, फिर बिल ड्रॉ हुआ, फिर उसने क्या किया, बिल भेज दिया बैंक में कलेक्शन के लिए। तो जब बिल बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा जाएगा तो ड्रॉर एंट्री करेगा बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि बिल अब बैंक के पास चला गया, इसलिए बिल को क्या कर दिया, उसे क्रेडिट कर दिया। बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। देखिए जब ए ने बैंक को बिल भेजा तो बी को क्या लेना देना, मैंने पहले बोला बी को कोई लेना देना नहीं। ए क्या कर रहा है, बी को सिर्फ इस बात से मतलब है कि मुझे पैसा देना है, जो बिल मेरे पास लेके आएगा मुझे उसको पैसा दे देना है। तो जब ए बैंक में बिल भेजेगा कि आप मेरे ब्याह पे पैसा ले लेना, तो बी कोई एंट्री नहीं करेगा, ड्रॉई कोई एंट्री नहीं करेगा, ठीक है। जब पेमेंट की डेट आएगी, पेमेंट की जब डेट आएगी तो ये आएगा एंट्री करेगा, ये पेमेंट दे देगा और ये एंट्री कर देगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। और ड्रॉर भी एंट्री करेगा पेमेंट की, क्योंकि पेमेंट एक तरह से मिल किसको रही है, भले ही इसके थ्रू पेमेंट, भले ये पेमेंट ले रहा हो लेकिन ये पेमेंट किसके लिए ले रहा है, ए के लिए ले रहा है, ये पेमेंट लेके ए के खाते में तो डालेगा। तो यही एंट्री करेगा, क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। जो उसने बिल सेंट फॉर कलेक्शन इससे पहले डेबिट किया था ना ड्रॉर ने, वो अब क्या करेगा, क्रेडिट कर देगा और बैंक को डेबिट कर देगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। आई बात समझ में, आई होप ये चारों केस आपको समझ में आए होंगे। देखिए रिन्यूअल और रिटायरमेंट ऑफ बिल भी इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन वो सिलेबस से काट दिए गए। इस साल आपके सिलेबस में
वो नहीं आ रहे हैं, इसलिए रिन्यूअल और रिटायरमेंट आपको अभी सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चारों केस समझ आए होंगे। अब इसके हम क्वेश्चंस देखेंगे कि हम वैसे हमने समझ ही लिया, क्वेश्चन भी बड़े आसानी से हो जाएंगे। तो चारों केस में क्या क्या एंट्री करते हैं देख लिया। तो नेक्स्ट वीडियो जो हम करेंगे तो उसमें हम देखेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, पहले सिंपल फिर थोड़ा मुश्किल से ऐसे बढ़ेंगे, और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई, चारों केस एंट्री आपको समझ आ गई, तो क्वेश्चन में समझ लिए कुछ नहीं है, बस यही एंट्री आपके हर क्वेश्चन के अंदर घूमती रहेंगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।